अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो जी यहाँ पर देखिए इवनिंग का टाइम था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये बाहर आंटी बैठी हुई थी अपने दरवाज़े के पास, तो मैं भी उनके पास जाकर चेयर पर बैठ गई थी। तो देखिए यहाँ पर ये बना रही थी अरबी के पत्ते। शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो अरबी के पत्ते होते हैं उसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है बेसन में मिक्स करके। तो बस मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे स्टमक की वजह से बेसन और चने वगैरह ये सब खाना मना है, लेकिन ये बनते बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो बस मैं थोड़ी देर बाहर बैठी, उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और मैं यहाँ पर अब ये कर रही थी, ग्रीन चिली को मैं सही से स्टोर कर रही थी क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने जब इन्हें संभाल कर नहीं रखा तो ये फ्रिज में ख़राब हो गई थी। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर मतलब हमारे एरिया में वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम आते हैं, इसलिए ना तो यहाँ पर फ्रिज चल पाता है, ना कूलर और ना ही फ़ैन। शायद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो जी बस ऐसा लगता है कि हम लोग बिना लाइट के रह रहे हैं और जब लाइट आती है तो बस एक बल्ब जल जाता है, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और जितनी गर्मी बढ़ती जाती है उतने ही वोल्टेज और ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। तो बस यही सारी यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसलिए फ्रिज में भी हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं रख पाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। तो आज डिनर में मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला और जो भी मिल रहा था सब्ज़ी में वो इतना महंगा था कि मैं नहीं ले पाई। तो मैं आज बनाने के लिए ले आई थी चौलाई और उसी को मैं यहाँ पर बैठकर क्लीन कर रही थी। और थोड़ी सी मुझे चटनी भी बनाना थी, तो मैंने चटनी के लिए सामान भी यहाँ पर रेडी करके रख दिया था। ये देखिए, ये मैं बना रही थी, यहाँ पर कटिंग कर रही थी चौलाई की। तो पहले भी मैं एक बार इस चौलाई को बना चुकी हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन आज मैं इसमें आलू डालकर बनाऊँगी और देखूँगी कि फिर कैसा स्वाद आता है। तो जी बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मौसम भी काफ़ी गर्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसी जून फिर से लौट कर आ गई है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर बारिश भी नहीं हुई है और आपको मैंने बताया कि लाइट का ये हाल है कि बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आते हैं। तो बस ज़िंदगी में यही सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ख़ास तौर से हमारे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्राइसिस चल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको किसी और व्लॉग में डिटेल से बताऊंगी। तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें भी दूर कर दे। तो यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम और बस हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे ये आ गए थे अपनी नीस के स्कूल। मैं अपने भाई के साथ आ गई थी, यानी जो नीस है मेरी उसके पापा। तो जी यहाँ पर उसका करना था फॉर्म सबमिट, अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से स्कूल की हॉलीडेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से आज मैं आई हूँ यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करने। तो बस यहाँ से बस हम लोगों ने जल्दी से काम निपटाया, फॉर्म सबमिट करा और स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फाइनली मेरी नीस का एडमिशन हो चुका है और वो माशाल्लाह स्कूल भी आने लगी हैं। तो बस यहाँ से अपना काम सारा कंप्लीट करके मैं घर पर जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि पूरे रास्ते यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है और बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी हमारे पूरे एरिया में ही ग्रीनरी है और बहुत अच्छा व्यू रहता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। बस ये एरिया इसलिए ठीक है कि आप लोग थोड़ी देर आकर घूम लें और फिर वापस अपने घर चले जाएं। तो रहने के लिए ये एरिया बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग बस मैं भाई के साथ घर पर आ गई थी और
बारिशों की वजह से ये देखिए चारों तरफ ये सील आ गई है रूम में, बल्कि इतनी आ गई है कि बारिश की बूंदें भी यहाँ पर कमरे में टपकने लगी हैं। तो जी बस आज हम लोगों ने अपने जो मैट्रेस हैं उन्हें बाहर धूप में ड्राई करने के लिए रख दिया है, और आज हम हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों थोड़ी सी कर रहे थे यहाँ पर डीप क्लीनिंग, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे पूरे रूम में सीलन आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा सामान भी ख़राब हो चुका था। तो जी आज यहाँ पर धूप निकली हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज ये सब कुछ ड्राई कर लेते हैं। तो जी मैं आपको बता रही थी कि बस जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है। बस यहाँ पर जो रिच लोग हैं वही सरवाइव कर सकते हैं, वरना यहाँ पर जिसके पास घर में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब कि जिसके पास यूपीएस नहीं है या स्टेबलाइज़र नहीं है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। और बाकी भी यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं, यानी यहाँ पर कोई भी सामान नहीं मिलता। अगर इमरजेंसी में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। तो बस यहाँ पर सिर्फ रिच लोग ही सरवाइव कर सकते हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी उनके पास अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं। अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो जल्दी से अपनी बाइक पर या गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बस मजबूरी में ही हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि सिटी में घर इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं रेंट पर कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं अपनी नीस आज मेरी नीस स्कूल से घर पर ही आ गई थी, हमारे घर पर। तो जी मैं बस थोड़ी देर उसके साथ बाहर टहल रही थी। उसके बाद मैंने आकर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। आज खाने में बना रही थी मैं भिंडी, और देखिए मौसम अचानक से चेंज हो चुका था और बस बारिश का मौसम बन चुका था। हवा भी अच्छी चलने लगी थी, तो थोड़ी गर्मी से रिलैक्स मिली थी। वैसे भी यहाँ पर कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन अब 2-4 दिनों से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और गर्मी की ही वजह से मेरा आज भी बहुत सारा नुकसान हो गया था। दूध सारा फट चुका था, तो और फ्रिज में जितना भी सामान रखा था वो भी ख़राब हो चुका था। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।